वेलकम बैक। ये सर्दी खांसी आखिर जाती क्यों नहीं, क्योंकि इस बार बहुत लोगों का ये अनुभव है। इनफैक्ट मैं जब हमने ब्रेक लिया तो काफ़ी सारे सवाल भी हमारे पास सोशल मीडिया पर आए जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि उनके साथ भी बिल्कुल यही अनुभव है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार वो डॉक्टर के पास जा चुके हैं, मेडिकेशन ले चुके हैं, लेकिन उनको सर्दी खांसी से निजात नहीं मिल रही, जबकि पहले ऐसा हाल नहीं था। ब्रेक से पहले इसके क्या पॉसिबल कारण है वो डॉक्टर्स ने हमें बताया। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। अब थोड़ा सा उपाय की तरफ बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर शर्वरी, क्या उपाय हो सकते हैं? आप क्या करेंगे? अब या आपके पास अब कोई चारा नहीं है, बस डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकेशन लीजिए और दुआ कीजिए कि पॉल्यूशन थोड़ा कम रहे? जी, बिल्कुल। जैसे मैडम ने डॉक्टर बेदी ने जो बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हमको कि पोल्यूशन के कारण हम देख रहे हैं कि इस जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कुछ हद तक इम्पैक्ट इस तरह से हो रहा है कि हम बहुत प्रोन हो रहे हैं, मतलब हमारे इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत इजीली बढ़ रहे हैं। बार-बार रिकरेंट इन्फेक्शंस जो हम पहले नहीं देखते थे, जैसे हम कहते थे कि फ्लू के सीजन में ही हम फ्लू वाले जो केसेस है वो बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस साल हमने ये शर्वरी, स्पेशली नोटिस किया क्या मास्क लगाने की प्रैक्टिस हेल्पफुल रहेगी? क्या हमें फिर से लगाना चाहिए? कुछ और देशों से हम खबरें पढ़ रहे हैं कि वहां वो लोग फिर लगा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द कोविड, लेकिन नजला, सर्दी, खांसी, जुकाम इससे बचने के लिए। जी, देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन ऑलवेज इज बेटर, इसीलिए हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको लगता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे, मार्केट एरियाज में जहाँ पे बहुत क्राउडिंग होता है और वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, उन जगहों में खासकर हमको मास्क पहनना जो है वो आई थिंक रखना चाहिए एज अ हैबिट। ऑल्सो हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई सारी एक दूसरे से मिलते हैं, कई सारी चीजें छूते हैं, तो हैंड वॉशिंग भी एक बहुत बिल्कुल, जरूरी क्योंकि प्राइमरी दिन भर आजकल प्रिवेंशन। लोग छींकते ही रहते हैं और उन्हें याद नहीं रहता कि वो छींकने में अपना हाथ इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर वो अब पहले जैसा रहा नहीं कि सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार या मास्क लगा रहे हैं। पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मास्क लगा लें तो सर्दी खांसी जुकाम से भी बचेंगे, पॉल्यूशन से भी बचेंगे, एंड इनफैक्ट हैंड सैनिटाइजेशन क्विकली। राशि जी, मुझे ये बताएं, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग इन दिनों सलाह दे रहे हैं कि आप गर्म दूध पीजिए, हल्दी डाल लीजिए, उसमें छुआरा खारक डाल लीजिए। क्या इस तरह के घरेलू उपाय आपको एक हद तक रिलीफ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि हमारे को बहुत रिलीफ मिलता है। मगर ये जितने भी हम काढ़े बनाते हैं, एक तो इनमें जो जो हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे कि तुलसी डाली या अगर हमने उसके अंदर अदरक डाला है, हल्दी डाला है, इन सब की मात्रा हमें बहुत कम रखनी होती है। बिल्कुल चुटकी भर हल्दी ही हमारे लिए काफी होती है। इंडियन खाने में तो वैसे भी हमारे हर खाने में थोड़ी हल्दी डलती है, तो ओवर डूइंग किसी भी चीज की ना करें। गर्म पानी पीने से हमारा जो फ्लेम होता है, हमारी बॉडी थोड़ा बेटर फील करती है और हमारे स्टमक के साथ ये जाके जो भी इतने सारी चीजों का मिश्रण पीते हैं, उन चीजों को वो स्टमक को बाइंड करता है, जिससे कि एसिडिटी नहीं होती और हमारी कफ कंट्रोल हो पाती है। इसलिए छुआरा या शहद का इस्तेमाल किया जाता है ये ड्राई कफ में। मगर अगर किसी को बहुत ज्यादा फ्लेम हो रहा हो या रनी नोज हो रही हो, जी, उनके केस में हम कहते हैं कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेने की सख्त जरूरत है, ठीक है। जिसके साथ हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। तो आपके सीड्स हो गए, जैसे कि हमारे खरबूजे के बीज, वो बहुत फायदेमंद होते हैं। हमारे पंपकिन पेठे के बीज हो गए और हमारे ये अलसी के बीज, ठीक इन है। सारी चीजों को अगर आप हल्का सा ड्राई रोस्ट करके घर में रखेंगे और पूरे दिन में 1 चम्मच लेते हो, तो आपको सारी एंटीऑक्सीडेंट्स, जिंक, मैग्नीशियम और ऐसी बहुत राइट, सारी तो ये खूबियां घरेलू इनमें उपाय जो हैं होती हैं। जिनसे आप एक हद तक अपनी सर्दी खांसी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं। और इनफैक्ट लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अगर ये ज़्यादा है और नहीं जा रहा है तो आपको डॉक्टर से भी जाके ज़रूर मिलना है। फिर वो आगे आपको गाइड करेंगे कि आपकी खांसी या सर्दी किस लेवल पर है, क्या आपको किसी टेस्ट की एक्स्ट्रा मेडिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन जो बेस लाइन है, हाँ, अगर आप मास्क लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाइए। और लगा क्या सकते हैं, आदत तो हमें डाल ही चुके हैं, एक बार फिर से निकाल लेना है उसको बाहर। और हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है जब तक ये 2-3 महीने सर्दी वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान पॉल्यूशन जो इस समय बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो भी अपने पीक पर रहता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आई थिंक आज की चर्चा से काफ़ी सारे लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि यकीन मानिए काफ़ी सारे लोग इस बार इस सीज़न में सर्दी खांसी जैसी ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आई होप कि आज का शो सबके काम आएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू।